हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड की मूवी गोस्ट राइडर जो रिलीज़ हुई थी 2007 में। कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने डेड की लाइफ के लिए अपनी आत्मा का सौदा एक शैतान के साथ कर लेता है। आगे उस लड़के के साथ क्या होता है यह हम आज की कहानी में चलकर जानेंगे, तो कहानी के एंड तक साथ जुड़े रहें। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो आत्माएं जहन्नुम से भाग जाती है, गोस्ट राइडर का काम उनको पकड़कर जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शैतान के साथ किया होता है वो लेना होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को लाकर शैतान को देना होता है। सैन वेगेंजा शहर के हजार लोग अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे को कत्ल कर खत्म हो जाते हैं। शैतान को उनकी आत्मा चाहिए होती है, इसके लिए वो गोस्ट राइडर को सैन वेगेंजा शहर भेजता है और वो कॉन्ट्रैक्ट लाने का कहता है। गोस्ट राइडर वो कॉन्ट्रैक्ट ले आता है। गोस्ट राइडर को पता होता है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट शैतान को दे दूंगा तो ये शैतान को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। गोस्ट राइडर शैतान को धोखा देकर वहाँ से चले जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कहीं छुपा देता है। ये कहानी 1986 में होती है। कुछ साल बाद हमें 17 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनी ब्लेज होता है। वो बाइक राइडर होता है। जॉनी ब्लेज अपने फादर के साथ एक सर्कस में काम करता है। जॉनी एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रॉक्सन होता है। जॉनी के फादर को कैंसर होता है मगर वो जॉनी को नहीं बताते। एक दिन जॉनी को पता चल जाता है कि उसके फादर को कैंसर है और वो मरने वाले हैं। रात के वक्त जॉनी अपनी बाइक साफ कर रहा होता है और शैतान जॉनी के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे फादर कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो मेरे साथ एक सौदा कर लो। जॉनी उस शैतान को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का सौदा करूं, पर वो शैतान एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो, बदले में मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहा होता है, अचानक जॉनी का हाथ उस कॉन्ट्रैक्ट से कट जाता है और एक खून का कतरा साइन की जगह पर गिर जाता है। वो शैतान कहता है कि ये भी चलेगा। के बाद जॉनी की आंख खुल जाती है और वो इस सारी कहानी को ख्वाब समझ रहा होता है। जॉनी जब अपने डैड को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। जॉनी के डैड जॉनी को कहते हैं कि बेटा मुझे कैंसर था और मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पर था। आज ही मैंने अपनी रिपोर्ट कराई है, डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जॉनी अपने फादर को बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो उसके साथ जा रहा है अपनी जिंदगी जीने के लिए। इस पर जॉनी के फादर उसे बुरा भला कहते हैं मगर आखिर में वो जॉनी को इजाजत दे देते हैं जाने की। जिसके बाद जॉनी के फादर बाइक लेते हैं और सर्कस में चले जाते हैं, जहाँ पर वो शैतान जॉनी के फादर को आग में गिराकर मार देता है। जॉनी को पता चल जाता है ये काम उस शैतान का है और वो शैतान के पास जाता है। इस पर वो शैतान कहता है मैंने तुम्हारे डैड को ठीक करने की बात कही थी और मैंने अपना काम पूरा किया। वो शैतान जॉनी को कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई और आए, इसलिए मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया। और वो जॉनी को सब कुछ बता देता है कि उसके फादर कौन थे, उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी। जॉनी को कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है और उसे वहीं छोड़कर चले जाता है क्योंकि जॉनी को याद नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी। उस शैतान का एक बेटा होता है जिसका नाम ब्लैक हार्ट होता है। वो जहन्नुम से भागकर दुनिया में आता है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जो सैन वेगेंजा शहर के लोगों ने उसके बाप के साथ किया होता है। ब्लैक हार्ट की पावर ये होती है कि वो इंसानों के अंदर का सारा खून अपने अंदर ले सकता है। जिसके बाद ब्लैक हार्ट एक क्लब में जाता है और वहाँ के लोगों का खून पीकर उन्हें मार देता है। फिर उस क्लब में अपने 3 दोस्तों को बुलाता है। एक का नाम ग्रेसेल होता है, वो मिट्टी की पावर रखता है। दूसरा वालो, वो पानी का रूप ले सकता है। तीसरे नंबर पर एबिगोर, वो हवा की पावर रखता है और वो उन तीनों को सैन वेगेंजा शहर के कॉन्ट्रैक्ट को लाने का कहता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को गोस्ट राइडर ने कहीं छुपा दिया होता है। जिस पर वो तीनों कहते हैं कि अगर तुम्हारे डैड को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ हमें भी मार देंगे। इसके बाद ब्लैक हार्ट क्लब के बाहर जाता है तो वहाँ पर उसका डैड खड़ा होता है। ब्लैक हार्ट अपने डैड को कहता है कि आप मुझे नहीं रोक सकते। जिसके बाद ब्लैक हार्ट का डैड उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मेरा राइडर तुम्हें रोकेगा। ब्लैक हार्ट अपने डैड को कहता है कि आप अपने राइडर को भी भेज दें, मैं उसे भी हरा दूंगा। के बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो एक काफी लंबा स्टंट करने की तैयारी कर रहा होता है। जॉनी से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो एक न्यूज रिपोर्टर बन चुकी होती है। जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेता है और कहता है कि आज रात को हम डिनर करने चलेंगे। बाद जॉनी वो स्टंट करता है इसकी वजह से जॉनी की जान जाने वाली होती है मगर वो शैतान जॉनी को बचा लेता है। जॉनी उस लड़की के साथ डिनर करने के लिए जा रहा होता है मगर अचानक उसके हाथ काफी गर्म हो जाते हैं। जॉनी बाहर आकर देखता है तो एक नई बाइक उसके सामने खड़ी होती है। जॉनी उस शैतान को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझसे मेरे फादर को छीना है। इसके बाद वो शैतान कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही था, हर जगह मैंने तुम्हारी मदद की, हर स्टंट में मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसके बाद वो शैतान कहता है कि मुझे आज तुम्हारी जरूरत है। जॉनी उस शैतान से बचने के लिए बाइक पर बैठ जाता है मगर जॉनी की बॉडी उसके काबू में नहीं होती। जिसके बाद जॉनी काफी तेज रफ्तार में बाइक चलाता है और आसपास की चीजों को उड़ाता हुआ जा रहा होता है। जॉनी एक जगह पर पहुंचकर बाइक से गिर जाता है और उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। जिसके बाद जॉनी की बॉडी एक स्केलेटन बन जाती है और उसमें से आग निकलने लग जाती है। जिसके बाद जॉनी ब्लैक हार्ट और उन 3 शैतानों के पास जाता है और कहता है कि तुम चारों दोबारा जहन्नुम में चले जाओ।
ब्लैकहार्ट एबिगोर को कहता है कि जॉनी को खत्म कर दो। एबिगोर हवा बनकर जॉनी को धक्का देता है और जॉनी की गर्दन एक चेन में फंस जाती है और ग्रेसिल जॉनी पर आकर ट्रक चला देता है। जॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर ग्रेसिल को खत्म कर देता है और उन तीनों को जहन्नुम में भेजने के लिए बाइक पर बैठकर निकल जाता है। एक चोर लड़की से पर्स छीन रहा होता है। जॉनी उस चोर के पास जाता है और उसे कहता है मेरी आंखों में देखो। जैसे ही वो उसकी आंखों में देखता है, उसने जितने लोगों को मारा होता है उनका दर्द उसे महसूस होने लगता है और वो उस दर्द की वजह से मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि घोस्ट राइडर की पावर ये होती है कि वो लोगों को उतना दर्द दे सकता है जितना उन्होंने दूसरे लोगों को दिया होता है। जिसके बाद सुबह होने लगती है और जॉनी दोबारा एक आम इंसान बनने लगता है। जॉनी को बहुत तकलीफ होती है और जॉनी एक कब्रिस्तान में जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कब्रिस्तान का रखवाला जॉनी की चोट ठीक कर रहा होता है और जॉनी को एक स्टोरी सुनाता है कि तुमने जिस शैतान के साथ सौदा किया है वो तुम्हारी आत्मा को उस वक्त तक आज़ाद नहीं करेगा जब तक तुम उसे सैन वेगेंजा शहर का कॉन्ट्रैक्ट ला के न दो। वो उसे कहता है कि उस शैतान के लिए बहुत सारे घोस्ट राइडरों ने काम किया। आखिरी जो घोस्ट राइडर था जिसने उसके लिए काम किया उसकी एज 150 साल थी। जिसके बाद वो जॉनी को कहता है कि तुम्हें इसकी आदत बनानी होगी और तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा। पुलिस वालों को जॉनी पर शक हो जाता है और वो जॉनी को जेल में डाल देते हैं। जेल में लोग जॉनी को तंग करने लगते हैं और मारने लगते हैं। अचानक रात हो जाती है और जॉनी अपने काबू में नहीं रहता। जॉनी उन सबको मारकर जेल से बाहर जाता है और अपनी बाइक पर बैठकर उन 3 शैतानों को खत्म करने के लिए निकल जाता है। पुलिस वाले जॉनी के पीछे लग जाते हैं। जॉनी बाइक एक बिल्डिंग पर भगाता हुआ चले जाता है और उसकी छत पर जाकर बाइक को रोक लेता है। बिल्डिंग की छत पर एबिगोर जॉनी से लड़ने के लिए आ जाता है और जॉनी को कहता है कि तुम हवा को नहीं रोक सकते। जॉनी अपनी चेन हवा में घुमाता है और एबिगोर को हवा में ही मार देता है। जिसके बाद जॉनी बिल्डिंग से नीचे आ जाता है और पुलिस वाले जॉनी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मगर उनकी फायरिंग का जॉनी पर कोई असर नहीं होता और जॉनी पुलिस वालों को डराकर वहाँ से चले जाता है। ब्लैकहार्ट को पता चल जाता है कि वो सैन वेगेंजा शहर का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, जिसके लिए वो कब्रिस्तान के रखवाले के पास जाता है और कहता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मुझे पता है वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है। कब्रिस्तान में ब्लैकहार्ट को घोस्ट राइडर की बाइक के निशान मिलते हैं। ब्लैकहार्ट समझ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इसके पास नहीं बल्कि घोस्ट राइडर के पास है। इसके लिए वो घोस्ट राइडर के पीछे चले जाता है। ब्लैकहार्ट उन निशान का पीछा करते करते जॉनी के घर तक पहुंच जाता है। जॉनी के घर पर जॉनी की गर्लफ्रेंड उसकी बुक पढ़ रही होती है। ब्लैकहार्ट उसे अपना काबू में कर लेता है। जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आता है मगर ब्लैकहार्ट उसे हरा देता है और कहता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो मुझे सैन वेगेंजा शहर का कॉन्ट्रैक्ट ला कर दे दो। जिसके बाद जॉनी उस कब्रिस्तान के रखवाले के पास जाता है और कहता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे पता है वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है। कब्रिस्तान का रखवाला अपने कुल्हाड़े को तोड़ता है और उसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट निकालकर जॉनी को देने लगता है मगर वो अपने हाथ को रोक लेता है और कहता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को जाकर ब्लैकहार्ट को दोगे और वो दुनिया में तबाही मचाएगा। जॉनी उस कब्रिस्तान के रखवाले को कहता है कि मैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट तुमसे ले रहा हूँ। इसके बाद कब्रिस्तान का रखवाला जॉनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कब्रिस्तान का रखवाला भी एक घोस्ट राइडर है और जॉनी को कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा जहाँ पर ब्लैकहार्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर गया है। अगर तुम्हें मेरी बात याद रखनी है तुम्हें उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। जिसके बाद वो दोनों उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर ब्लैकहार्ट उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर गया होता है। जहाँ पर वालो जॉनी को पानी में खींच लेता है और जॉनी को मारने लगता है। जॉनी घोस्ट राइडर बनकर वालो को खत्म कर देता है और ब्लैकहार्ट के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद जॉनी ब्लैकहार्ट के पास पहुँच जाता है और उसे लड़ाई करने लगता है। ब्लैकहार्ट जॉनी को हरा देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। ब्लैकहार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट का यूज कर उन 1000 आत्माओं की ताकत अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और जॉनी एक आम इंसान बन जाता है। ब्लैकहार्ट जॉनी को मारने वाला होता है मगर जॉनी की गर्लफ्रेंड ब्लैकहार्ट पर फायर कर देती है। जिसके बाद जॉनी दोबारा घोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैकहार्ट को कहता है कि मेरी आंखों में देखो। ब्लैकहार्ट उसकी आंखों में देखता है और उसे वो दर्द महसूस होने लगता है जो उसने लोगों को दिया होता है। इस वजह से ब्लैकहार्ट मर जाता है। जिसके बाद वो शैतान जॉनी के पास आता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे घोस्ट राइडर की पावर वापस ले लूं। जॉनी उसे कहता है कि मैंने इन पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है और अब मैं ये पावर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपने फादर को खोया है और न जाने तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया होगा। अब ये पावर मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें रोकूंगा। के बाद जॉनी कहता है कि जहाँ पर भी तुम बुराई को देखोगे वहाँ मुझे भी देखोगे। मैं हर बुरे काम करने वालों को उनकी सजा दूंगा। इसके बाद वो शैतान जॉनी को कहता है मैं तुमसे इस सब का बदला जरूर लूंगा और वहाँ से चले जाता है। अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।